पति ने ही की थी पत्नी की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार। पत्नी गई थी पति को बचाने और पति ने ही पत्नी को मार डाला। धौलपुर जिले की कोलारी थाना पुलिस ने पत्नी की हत्या के आरोप में पति को गिरफ्तार कर लिया है। एक दिन पूर्व रंजीतपुरा गांव में महिला मधु का शव घर से कुछ दूर खेत में लहूलुहान हालत में मिला था। घटना को लेकर पीहर पक्ष की ओर से महिला के पति जितेंद्र सहित ससुराली जनों पर हत्या का आरोप लगाया गया था। तभी कोलारी थाना अधिकारी मान सिंह ने तत्परता के साथ कार्रवाई करते हुए महज 24 घंटे में घटना का खुलासा कर दिया है। साथ ही पत्नी की हत्या के आरोपी पति जितेंद्र पुत्र ओम प्रकाश कुशवाहा निवासी रंजीतपुरा को गिरफ्तार कर लिया है। थाना अधिकारी मान सिंह ने बताया कि प्रारंभिक तौर पर अनुसंधान में पाया गया है कि पति जितेंद्र के किसी अन्य महिला से अवैध संबंध के शक को लेकर उसकी पत्नी जितेंद्र को आने जाने से अधिकतर रोक टोक करती थी। तभी जितेंद्र ने अपनी पत्नी मधु की हत्या करने की साजिश रच डाली और रात्रि के समय वह खुद के मरने की धमकी देते हुए हाथ में कुल्हाड़ी लेकर खेतों की ओर निकल गया। पति कोई गलत कदम ना उठा ले ऐसा सोचकर पत्नी अपने पति को मरने से रोकने के लिए उसके पीछे पीछे पहुंच गई। इतने में ही इस निर्दयी पति जितेंद्र ने पत्नी मधु की कुल्हाड़ी से सिर व कई जगह वार कर निर्मम हत्या कर दी और पत्नी के शव को लहूलुहान हालत में खेत में ही पड़ा छोड़कर घर पहुंच गया। एसपी के मनोज कुमार के निर्देश पर घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना अधिकारी मान सिंह ने तत्काल कार्रवाई को अंजाम दिया है और आरोपी महिला के पति जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पुलिस पूछताछ करते हुए कार्रवाई में जुट हुई है। मृतका के पति जितेंद्र पुत्र ओम प्रकाश कुशवाहा का घटना में के द्वारा घटना किया जाना प्रमाणित पाया गया। मुलजिम को तुरंत गिरफ्तार किया गया, जिससे अनुसंधान जारी है। बाद अनुसंधान मुलजिम को पेश न्यायालय किया जाएगा। रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान से चली गोली, हाथ में गोली लगने से हुआ घायल एक महिला कांस्टेबल के भी बेहोश होने की मिल रही सूचना पाकर मौके पर पहुंचे रेलवे अधिकारी कर रहे जांच पड़ताल। रेलवे स्टेशन धौलपुर पर मंगलवार दोपहर अचानक से एकाएक सन्नाटा तब फैल गया जब ड्यूटी के दौरान एक आरपीएफ जवान से गोली चलाई गई, जिससे वह घायल भी हो गया। इसके साथ ही उसके साथ ड्यूटी कर रही एक महिला कांस्टेबल के भी बेहोश होने की बात सामने आ रही है, जिसका रेलवे अस्पताल में इलाज चलना बताया जा रहा है। लेकिन गनीमत रही कि उस समय किसी ट्रेन के आने का समय नहीं था, तो यात्रियों की भीड़ भी नहीं थी। रेलवे स्टेशन पर मुरैना की तरफ स्थित एक बेंच के पास काफी मात्रा में खून के धब्बे और उससे कुछ ही दूरी पर खाली कारतूस का खोखा पड़ा हुआ है। जैसे ही गोली चलने की सूचना उच्च अधिकारियों को मिली तो तुरंत मौके पर पहुंचे और घायल आरपीएफ के जवान व बेहोश महिला कांस्टेबल को इलाज के लिए भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि गोली चलने की आवाज से महिला कांस्टेबल शायद डर के मारे अचानक बेहोश हो गई हो। आरपीएफ व अन्य अधिकारियों ने घटना स्थल का मौका मुआयना किया और घटना स्थल पर मौजूद खून के धब्बों व कारतूस को चिन्हित किया। फिलहाल आरपीएफ थाना प्रभारी राजीव कुमार भी कुछ कहने से कतराते रहे, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि आरपीएफ का जवान निरंजन ड्यूटी कर रहा था। अचानक से गोली कैसे चली, घटना स्थल पर क्या हुआ, कैसे हुआ, मामले की जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही महिला कांस्टेबल कैसे बेहोश हुई उसकी भी जानकारी की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि कल सोमवार को ही आरपीएफ जवान निरंजन ने ड्यूटी ज्वाइन की है। फिलहाल अभी पूरे घटनाक्रम में जांच पड़ताल की जा रही है। सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन, जमा राशि को ब्याज के साथ भुगतान करवाने की मांग। सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम धौलपुर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में सहारा इंडिया में जमा उनकी राशि को ब्याज सहित भुगतान करवाने की मांग की है। जमाकर्ताओं ने बताया कि गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मार्च 2023 में एक सभा में सहारा इंडिया की चारों समितियों में जमा धन का मई ब्याज सहित भुगतान करने की बात कही थी। इसके लिए एक सरकारी पोर्टल भी लॉन्च किया था, जिसमें 45 दिनों में भुगतान की प्रथम 10,000 रुपए आने के लिए बोला था। जमाकर्ताओं ने बताया कि उस पोर्टल पर सभी ने अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाया और संबंधित सभी कागजात स्कैन करवाकर पोर्टल पर अपलोड भी कर दिए। इसके बावजूद 45 दिनों के बाद उनमें कमियां निकालकर रिजेक्ट कर दिए। संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन एवं संघर्ष न्याय मोर्चा के तत्वाधान दिल्ली में लगातार धरना जारी है। जमाकर्ताओं की मांग है कि जमा धन ब्याज के साथ भुगतान किया जाए। उनका कहना है कि जनता के साथ न्याय कर उनकी मेहनत की कमाई जमा धन में ब्याज सहित दिलवाया जाए। ज्ञापन देने वालों में हेमंत पारसर, महावीर गर्ग, विवेक जैन, हरिओम शर्मा, राजेंद्र सिंह, विजय सक्सेना, अमृत सिंघल, धर्मनारायण, बलबीर सिंह, देवी सिंह,
सुरेंद्र मोहन, पोप सिंह आदि सहारा इंडिया के जमाकर्ता मौजूद रहे। मैं महावीर प्रसाद गर्ग, हमारे यहाँ पर आज कलेक्ट्रेट में महामहिम राष्ट्रीय महोदय के नाम हम कलेक्टर साहब को सभी हमारे सम्मानित जमाकर्ता और उनके जो कार्यकर्ता जो भी हमारे जो जमाकर्ता जिन्होंने अपने मेहनत से एक एक रुपया बड़े अपने सामाजिक कार्यों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, बच्चों की शादी विवाह, पढ़ाई लिखाई, कई कार्यों के लिए उन्होंने सारा इंडिया में जमा कराए थे। पर कई साल गुजरने के जाने के बाद भी जमाकर्ताओं द्वारा बार बार उनको ज्ञापन दिया जा रहा है। कई बार मौखिक लिखित में पीएमओ ऑफिस, सीएमओ ऑफिस सभी जगह ज्ञापन दिए जा रहे हैं और कहीं भी जा रही है और धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। उसके बाद भी अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। किसी भी जमाकर्ता को कोई भी भुगतान नहीं हो पा रहा है। इसलिए आज सभी पुनः आज 30 तारीख को सभी एकत्रित हुए हैं। सभी चाहते हैं किसी प्रकार से हम सभी जमाकर्ताओं का भुगतान हो। हेमंत पाराशर, सारा इंडिया का कार्यकर्ता व जमाकर्ता, आज 30 जनवरी 2024 को पूरे भारत वर्ष में जिला कलेक्टर महोदय पर, पूरे भारत के सभी जिला कलेक्टरों पर आज ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें माननीय अमित शाह जी ने जो पोर्टल लॉन्च किया था, उस पोर्टल पर 45 दिन बाद पैसे आने के लिए बोला था, लेकिन किसी का भी कोई भी पैसा नहीं आया है। आज पूरे भारत वर्ष में 13 करोड़ जमाकर्ता हैं। 13 करोड़ जमाकर्ताओं का 3 लाख करोड़ का पेमेंट है, लेकिन भुगतान के नाम पर कुछ भी नहीं है। लगातार सरकार टालम टोली करती चली जा रही है, जिसमें माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी के नाम एक ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें पूरे धौलपुर के जमाकर्ता सभी लोग आए हुए हैं, जिनके मरने की कंडीशन हो गई है। ना इनके पास में घर चलाने का पैसा है, ना चिकित्सा के लिए पैसा है, ना बच्चों की शादी के लिए पैसा है, क्योंकि पूरा पैसा एक गाड़ी कमाई सारे इंडिया में लगी हुई है। सारे इंडिया का भुगतान जल्द से जल्दी कराने की कृपा करें, नहीं तो राष्ट्रपति महोदय से आज निवेदन किया गया है कि हमारे को सामूहिक सुसाइड के लिए एक आत्महत्या हम करेंगे, जिसमें सामूहिक के रूप में रखा जाएगा। 13 करोड़ जनता को मारने का या तो आदेश दिया जाए या फिर इनका भुगतान किया जाए। धन्यवाद। पुलिस ने दबोचा 5000 रुपए का इनामी बदमाश। अड्डा गुर्जर गैंग का सक्रिय सदस्य है इनामी बदमाश राजू। बाड़ी सदर पुलिस और डीएसटी टीम की संयुक्त कार्रवाई। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस और डीएसटी धौलपुर ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे 5000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। बाड़ी सदर थाना प्रभारी विजय सिंह छोकर ने बताया कि डीएसटी के कांस्टेबल चालक वासुदेव ने सूचना दी थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे 5000 रुपए के इनामी बदमाश राजू गुर्जर पुत्र पूरन सिंह गुर्जर निवासी धौंधी का पुरा बाड़ी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि फरार इनामी बदमाश अड्डा गुर्जर गैंग का सक्रिय सदस्य है, जो अपने गांव धोंधेकापुरा से पैदल रेबई की तरफ आ रहा था, जिसे डीएसटी टीम के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए घेराबंदी कर धोंधेकापुरा रेबई के रास्ते से गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही उसके कब्जे से 315 बोर का लोडेड अवैध कट्टा भी जब्त किया है। इस दौरान कार्यवाही टीम में घनश्याम सिंह डीएसटी प्रभारी, कांस्टेबल सुगढ़ सिंह, पवन कुमार, राम बाबू, राजेश कुमार शामिल रहे, जिसमें डीएसटी के कांस्टेबल वासुदेव ने अहम भूमिका निभाई। सूचना मुझे दी गई, इस पर डीएसटी टीम और थाना बाड़ी सदर की टीम द्वारा मिलकर संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया और सूचना के मुताबिक बदमाश को पकड़ा गया, जिसके कब्जे से एक लोडेड 315 बोर का कट्टा मिला है, जिसको गिरफ्तार किया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। धौलपुर में खुला मोर मुकुट मिष्ठान भंडार का नया प्रतिष्ठान, मोर मुकुट रेस्टोरेंट एंड फास्ट फूड कॉर्नर। स्वादिष्ट खाना, बेस्ट सर्विस और कम कीमत हमारी स्पेशल डिशेस। मोर मुकुट मसाला सोया चाप। धौलपुर में सबसे बेस्ट शेफ और स्टाफ हमारे यहाँ उपलब्ध। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी आदि के लिए उत्तम व्यवस्था। पार्टियों के लिए स्पेशल हॉल की सुविधा उपलब्ध। 300 और 600 रुपए से अधिक के बिल पर मिलेगा स्पेशल मोर मुकुट धमाका ऑफर। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे। पता निहालगंज पुलिस थाने के बगल में, धुलकोट रोड, धौलपुर। अब धौलपुर में ही खरीदे पुराने मोबाइल गारंटी वारंटी के साथ, वो भी बिल के साथ।
हमारे यहाँ सभी कंपनियों के पुराने मोबाइल बिल सहित अच्छी कंडीशन में मिलते हैं तथा पुराने मोबाइल खरीदे भी जाते हैं। आईफोन, OnePlus, सैमसंग, नथिंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी आदि कंपनियों के पुराने मोबाइल बेचे और खरीदे जाते हैं। ड्रोन, स्मार्ट वॉच, ईयरबड्स, लीड एवं अन्य मोबाइल एक्सेसरीज भी मिलती है। एक बार जरूर पधारे। ओल्ड मोबाइल गैलरी, श्री राम गद्दा मार्केट, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, जीटी रोड, धौलपुर। एसडीएम सृष्टि जैन ने किया राजाखेड़ा अस्पताल का औचक निरीक्षण, सफाई व्यवस्था मिली दयनीय। राजाखेड़ा एसडीएम सृष्टि जैन ने मंगलवार सुबह शहीद राघवेंद्र सिंह परिहार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को लेकर तुरंत अस्पताल कार्मिकों को निर्देशित किया गया। निरीक्षण के दौरान सभी चिकित्सक और कार्मिक मौजूद पाए गए। एसडीएम जैन ने चिकित्सालय की टीम को आदेश दिए कि सरकार द्वारा चलाई जा रही आयुष्मान भारत योजना को गति प्रदान कर पात्र एवं वंचित तक हर व्यक्ति इस योजना का लाभ पहुंचाएं, जिससे स्वास्थ्य सेवा का लाभ हर पात्र व्यक्ति को मिल सके। अगर कोई भी कार्मिक लापरवाही बरतते हुए पाया जाता है, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। राजाखेड़ा चिकित्सालय परिसर में सफाई व्यवस्था की हालत दयनीय मिली। हर जगह खाली रेफरों, धूल मिट्टी, दीवारों पर गुटखे की पीक के निशान मिले। शौचालय भी ठीक तरह से साफ नहीं थे, जिसको लेकर एसडीएम सृष्टि जैन ने रोजाना ठीक प्रकार से साफ सफाई करवाने के आदेश दिए ताकि लोगों को चिकित्सालय परिसर में इलाज करवाने में भी सुगमता हो। 2 बाइकों में हुई भिड़ंत, पिता पुत्री सहित 5 घायल। सैपो इलाके के दुरारी मड़ी के निकट मंगलवार को 2 बाइक में आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें पिता पुत्री सहित 5 लोग घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर पहुंची एम्बुलेंस 108 के द्वारा पायलट संजय व ईएमटी देवेश तिवारी के द्वारा सभी घायलों को राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया। बताया गया कि कुरेदा निवासी भगवान दास पुत्र नादरिया जाटव अपनी बेटी नीलम के साथ गैस एजेंसी से सिलेंडर लेकर जा रहा था, तभी सामने से आ रही बाइक से भिड़ंत के बाद दोनों पिता पुत्री सड़क किनारे नहर में जा गिरे, जिससे बेटी नेहा के गंभीर चोटें आई हैं। वहीं गढ़ी पिपरोन निवासी युवक सिंहराम अपनी बहन शशि को उसकी ससुराल मालोनी से लेकर अपनी छोटी बहन खुशबू के साथ बाइक पर सवार होकर अपने गांव लौट रहा था, तभी दुर्घटना में तीनों घायल हो गए। इस दौरान सिंहराम की गंभीर चोट आई है। फिलहाल दोनों गंभीर घायलों को सीएचसी सैपो से चिकित्सकों द्वारा प्रारंभिक उपचार करते हुए उन्हें सघन उपचार के लिए जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया गया है तथा अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार कर छुट्टी दे दी गई है। पति से झगड़े के बाद पत्नी ने खाया विषाक्त पदार्थ, हुई मौत। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र के मसूदपुर गांव में गृह कलेश के कारण एक विवाहिता ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसके बाद परिजन उसे गंभीर हालत में लेकर जिला चिकित्सालय धौलपुर पहुंचे, जहां ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया और इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया। मृतका 28 वर्षीय महादेवी लोधा पत्नी परसोत्तम के परिजनों ने बताया कि कल सोमवार शाम को महादेवी की अपने पति के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। आज मंगलवार सुबह जब पुरुषोत्तम मजदूरी करने जा रहा था और उसने महादेवी को उठाया तो उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। परिजन उसको लेकर जिला अस्पताल आए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। धौलपुर जिले की जनता का सबसे ज्यादा लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक अपील करता है कि आत्महत्या जैसे खतरनाक कदम नहीं उठाएं। यदि मन में नकारात्मक विचार आए तो परिजनों के साथ रहें और भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के टोल फ्री नंबरों पर कॉल करके निःशुल्क परामर्श लें। इसके अलावा परिजन भी ऐसे व्यक्ति का विशेष ध्यान रखें और उसे समझाएं, क्योंकि जीवन अमूल्य है, इसलिए आत्महत्या नहीं करें। बैंक से पैसे निकालने गई महिला का पर्स किया पार। बाड़ी शहर स्थित पीएनबी बैंक की घटना, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। संदिग्ध दिखे एक महिला पुरुष। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में पीएनबी बैंक से पैसे निकालने गई एक महिला के स्लिप भरने के दौरान पर्स के गायब होने का मामला सामने आया है। घटना को लेकर बैंक के सीसीटीवी कैमरों में एक महिला और पुरुष पर्स को लेकर जाते देखे गए हैं। घटना के बाद पीड़ित महिला और उसके परिजनों द्वारा बाड़ी शहर के सीसीटीवी कैमरों में भी संदिग्ध महिला और पुरुष की तलाश की गई, लेकिन शहर के अधिकांश कैमरे या तो बंद मिले या काम नहीं
करते हुए देखे गए। मामले को लेकर पीड़ित महिला ने कोतवाली थाने में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार बाड़ी शहर की बजरंग कॉलोनी निवासी महिला मधु शर्मा पत्नी पवन शर्मा ने बताया कि वह बैंक से अपने घर की जरूरत के लिए कुछ पैसे निकालने आई थी। उसने अपने पर्स को स्लिप काउंटर पर रख स्लिप भरने लगी। इस दौरान किसी ने उसका पर्स पार कर दिया। उसने इधर उधर देखा लेकिन पर्स कहीं नहीं मिला। इस पर उसने अपने परिजनों को फोन कर बैंक बुलाया और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद बैंक मैनेजर से संपर्क किया गया और पूरे घटनाक्रम को बताते हुए बैंक के सीसीटीवी फुटेज देखे, जिसमें संदिग्ध एक महिला और पुरुष उस पर्स को लेकर जाते हुए देखे गए। पीड़ित महिला मधु शर्मा ने बताया कि उसके पर्स में करीब 30,000 की कीमत के 2 एंड्रॉयड मोबाइल और 2 से 3,000 रुपए थे। साथ कुछ जरूरी कागजात थे जो गायब हैं। घटना के बाद आरोपी महिला पुरुष का पता लगाने के लिए शहर में अभी कुछ महीने पहले लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की भी कोतवाली थाने में जाकर जांच की गई तो 57 में से 37 कैमरे बंद मिले। कुछ कैमरों का लाइट कनेक्शन खराब बताया गया तो कुछ बाजार में लगी हुई त्रिपालों या अन्य किसी रुकावट के चलते काम नहीं कर रहे थे। ऐसे में शहर के सीसीटीवी कैमरों में आरोपी दंपत्ति दिखाई नहीं दिए, लेकिन पीएनबी बैंक के कैमरे में कैद हुए हैं। घटना को लेकर कोतवाली पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बाड़ा हैदरशाह स्कूल के वार्षिक उत्सव में जिला कलेक्टर ने की शिरकत। सही मायने में भविष्य का निर्माण कक्षों में ही होता है। श्रीनिधि बीटी। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बाड़ा हैदरशाह धौलपुर में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी एवं पूर्व आरपीएससी चेयरमैन डॉक्टर आरएस गर्ग के मुख्य आतिथ्य एवं सीडीईओ कृष्णा कुमारी, डीईओ महेश कुमार मंगल, डॉक्टर सुभाष चंद्र जैन, समाज सेवी एवं शिक्षाविद विशंभर दयाल शर्मा, पार्षद अकील अहमद के विशिष्ट आतिथ्य में वार्षिक उत्सव समारोह बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के अभिभावक गण व शहर के कई गणमान्य व्यक्ति कार्यक्रम को देखने एवं बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए समारोह स्थल पर पहुंचे। छात्राओं ने गीत, कविता एवं नृत्य की मनोहारी प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ हुआ। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि शहीद दिवस पर शहीदों की कुर्बानी को याद करते हुए कहा कि सैनिक सरहद पर देश की रक्षा में अपने प्राणों पर भी खेल जाते हैं। देश हित में सदैव हमें अच्छे कार्य करना चाहिए। छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सामूहिक गीत देश है पुकारता, माँ भारती जब बच्चों ने सुनाया तो देशभक्ति का माहौल बना, जिसकी सभी उपस्थित गणमान्य लोगों ने सराहना की एवं जिला कलेक्टर ने तालियां बजाकर बालिकाओं का उत्साह बढ़ाया। स्कूल के प्रधानाचार्य नरेश कुमार जैन ने वार्षिक उत्सव समारोह को संबोधित करते हुए स्कूल की वर्ष भर की उपलब्धियों से रूबरू कराया। शादी, पार्टी और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, दूल्हे के लिए भी स्पेशल वैरायटी के कपड़े उपलब्ध। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर, इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट्स, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। महिलाओं के लिए साड़ियों का स्पेशल कलेक्शन, एक से बढ़कर एक सुंदर साड़ी। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, पता विवेक सिंह बोहरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी धौलपुर। नववर्ष से लेकर बसंत पंचमी तक धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉरफॉर्म, क्लीवेल, जीके, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। सत्य व अहिंसा के पुजारी थे राष्ट्रपिता गांधी। साकेत बिहारी शर्मा। कांग्रेसियों ने मनाई महात्मा गांधी की पुण्यतिथि। जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर की ओर से शहर के एकीकृत पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान श्रद्धांजलि सभा में उन्हें याद करते हुए 2 मिनट का मौन धारण रखा गया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सत्य व अहिंसा की पुजारी थे। उनका राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता बापू ने समुचित जगत को एक ही मंत्र दिया कि सत्य ही ईश्वर है।
गांधी जी पूरी जिंदगी अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलते रहे। उन्होंने कहा कि युवाओं को उनके विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। बापू भले ही आज जीवित ना हो, लेकिन अपने विचारों के जरिए वह हमेशा जीवित रहेंगे। इस अवसर पर सचिव धर्मेंद्र शर्मा, वीरेंद्र सिंह जादौन, राजेश शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष उमर फारूक, शिबू लोधा, सुलेमान फारूकी, गांधी दर्शन अशोक शर्मा, उदय सिंह, बनवारी लाल जाटव, श्रमध्य दीक्षित, अनीस खान, किरोड़ी लाल जाटव, राजवीर मीना, भगवान सिंह, सैजी जाफरी, रईस खान, मदन लाल, अनिल सिंघल, राजेश प्रजापति, आजाद मिर्जा, दीपक सक्सेना, जनक सिंह लोधी, रुस्तम सिंह, बनवारी लाल बघेल, संजय सिंह, नीलोफर, मीरा कुमारी आदि मौजूद रहे। लोकनायक, जननायक, भारत माता के सच्चे सपूत, लोकतांत्रिक मूल्यों की सजग प्रेरी, धर्मनिरपेक्षता की प्रतिमूर्ति, राष्ट्रपिता पूज्य बापूजी की पुण्यतिथि आज शहीद दिवस के रूप में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष मनाया गया। अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानीय पंडित साकिब भाई शर्मा ने की। सभी लोगों ने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए गांधी जी को स्मरण किया और उनके आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। बसेड़ी में राष्ट्रपिता गांधी की पुण्यतिथि पर मनाया शहीद दिवस। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मंगलवार को बसेड़ी में शहीद दिवस कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें कस्बे के गांधी तिराहा स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष एसडीएम राम सिंह राजावत द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई और 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को नमन किया। इस अवसर पर एसडीएम राजावत ने महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलते हुए जनहित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही कहा कि सभी लोग देश हित में कार्य कर देश को आगे बढ़ाएं। इस दौरान चेयरमैन प्रतिनिधि रामदीन कुशवाहा, प्रशासनिक अधिकारी ऋतुराज शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इसके बाद कस्बा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में संवेदनशील सुशासन पर कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें एसडीएम ने सभी को शपथ दिलाई तथा कहा कि हम जिम्मेदार लोक सेवक होने के नाते सरकार द्वारा निर्धारित समय पर अपने कार्यालय पर उपस्थित होंगे, अपने कार्यालय को स्वच्छ बनाएंगे, जनता के कार्यों का निर्धारित समय अवधि में निस्तारण करेंगे, मीडिया के साथ विनम्र रहेंगे। हम एक टीम भावना के रूप में कार्य करते हुए हमारे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और सरकार की मंशानुरूप अनुशासित संवेदनशील सुशासन स्थापित करेंगे। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम। बाड़ी में कांग्रेसियों ने मनाई राष्ट्रपिता गांधी की पुण्यतिथि। धौलपुर जिले की ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बाड़ी द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें 2 मिनट का मौन धारण कर महात्मा गांधी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए गए। महात्मा गांधी के विचारों पर चलने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेसी राजकुमार भारद्वाज, रामेंद्र मीणा, कांग्रेस सेवा दल जिला महासचिव रोशनी सिवहरे, सेवा दल महिला जिला अध्यक्ष आरती सिवहरे, पूर्व चेयरमैन सलीम कुरैशी, हरी पहाड़िया, अनिल अरेला, केशव चंद्र मीणा, पंचायत समिति सदस्य लज्जाराम कोली, योगेश अग्रवाल, अजय मीणा, मनीष मंगल, ध्रुव शुक्ला, अंसार खान, महेंद्र सिंह परमार, राम सेवक अजर, लाखन सिंह यादव, तारा पंडित, ऋषि कपरेला, ईश्वरी प्रसाद, सिद्धकेश मीणा, महादेव मीणा, पिंटू कुशवाहा, मंगल सिंह कुशवाहा, राम अवतार शर्मा आदि उपस्थित रहे। ट्रक की टक्कर से 2 विद्युत पोल हुए धराशायी, बड़ा हादसा टला, कई घंटे बंद रही बिजली आपूर्ति। बसेड़ी कस्बे में राजकीय संस्कृत विद्यालय के समीप बीती रात ट्रक की टक्कर से 2 विद्युत पोल धराशायी हो गए। पोल गिरने की आवाज सुनकर स्थानीय बासिंदों में खलबली मच गई तथा इसकी सूचना विद्युत विभाग को दी, जिसके बाद विद्युत आपूर्ति बंद की गई। घटना सोमवार मंगलवार रात करीब 3 बजे की बताई जा रही है। पोल गिरने के बाद बसेड़ी क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति मंगलवार दोपहर 12 बजे तक बहाल हो सकी। घटना की सूचना मिलते ही कनिष्ठ अभियंता राहुल शर्मा मौके पर पहुंचे तथा विद्युत आपूर्ति को बहाल करने में जुट गए। विद्युत आपूर्ति बंद रहने से आम जन को कई घंटों तक परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि पूरे मामले में शुक्र की बात यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। धौलपुर में खुली देश की नामी ब्रांड वन वाइट फैमिली रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी, जिसकी पूरे भारत में 250 से अधिक ब्रांच। यहाँ सभी तरह की इटालियन स्वादिष्ट डिश मिलती है, जिसमें सैंडविच, बफल रैप, पिज्जा, बर्गर,
पोटैटो, सभी तरह के शेक और मॉकटेल्स फ्लेवर्स, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, चाय, आइस लेमन टी, आइस टी आदि 50 से अधिक प्रकार का इटालियन खाना मिलता है। बर्थडे सहित अन्य तरह की पार्टियों के लिए विशेष ऑफर पैकेज उपलब्ध, बैठने के लिए कैबिन की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे। वन वाइट रेस्टोरेंट, लक्ष्मी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। निपटाऊ नहीं, शादियों में टिकाऊ फर्नीचर दें। कोई भी समस्या आने पर घर तक सही करने की गारंटी। डबल बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, अलमारी आदि शादी में देने हुए घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ धौलपुर के कारीगरों की सबसे बड़ी टीम। प्रत्येक सामान अनुभवी कारीगरों के द्वारा हमारे यहाँ ही बनाया जाता है। त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास, धौलपुर। आजाद अधिकारी सेना ने एडीएम को सौंपा ज्ञापन। आजाद अधिकारी सेना धौलपुर के द्वारा जिला अध्यक्ष नरेश शर्मा के नेतृत्व में एडीएम को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि पार्टी के दल बदलू नेताओं की वजह से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में त्रुटियां व अनियमितताएं बढ़ रही हैं, जिस पर समुचित अंकुश लगाने के लिए देश में दल बदल कानून लाया गया, जो इस प्रकार के दल बदल पर अंकुश लगाने में कुछ न कुछ कामयाब रहा है। ज्ञापन में आजाद अधिकारी सेना ने मांग की है कि अब दल बदल कानून में मात्र व्यक्तिगत स्तर पर दल बदल को रखे जाने की जगह पूरे के पूरे दल के चुनाव पूर्व प्रतिबद्धता को तोड़कर नए प्रतिबद्धताएं बनाए जाने की स्थिति को भी दल बदल कानून में लाया जाए और इस प्रकार के कार्य करने वाले दल के सभी सदस्यों की सदस्यता को रद्द किया जाए, ताकि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था वास्तविक रूप में बनी रहे। आज के समय में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में बहुत बड़े यानी दल बदल की प्रक्रिया चल रही है, जिससे यानी लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज की तारीख में देखा जाए तो बिहार के सीएम नीतीश जी के द्वारा देखा गया है। ये दल बदल की प्रथा चेंज करना ये अपने लोकतंत्र के लिए बहुत कुठारघातक है और मेरा तो राष्ट्रपति महोदय से ये निवेदन है कि इस दल बदल प्रथा को बंद किया जाए। अगर कोई सांसद या विधायक अपने दल से छोड़ करके दूसरे दल में जाता है तो उसकी सदस्यता ही रद्द कर दिए जाए। अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो इस दल बदल पद्धति को चेंज करना ही पड़ेगा। धन्यवाद। कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर करे रात्रि विश्राम। गिरधारी सिंह। बीजेपी की गांव चलो अभियान को लेकर बैठक आयोजित। भारतीय जनता पार्टी धौलपुर के जिला कार्यालय पर गांव चलो अभियान को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश मंत्री गिरधारी सिंह तिवारी रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला प्रभारी एवं पूर्व सांसद रामस्वरूप कोहली, संभाग प्रभारी विस्तारक राजवीर राजावत रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सतेंद्र पारसर ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश मंत्री ने कहा कि लोकसभा के निमित्त हम सब कार्यकर्ताओं को एक एक गाँव जाकर रात्रि विश्राम करना है। लोगों से केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में चर्चा करें तथा योजनाओं से लाभान्वित हुए या नहीं इसकी भी जानकारी करें। जिला प्रभारी रामस्वरूप कोहली ने कहा कि हम सभी कार्यकर्ताओं को गांव-गांव जाकर केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अधिक से अधिक चर्चा करें। जिला अध्यक्ष सतेंद्र पारसर ने सभी अतिथियों का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। बैठक में नवल लोधा, ओंकार कटारा, पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, सुखराम कोहली, अविनाश शर्मा, शैलेंद्र यादव, मुस्ताक कुरैशी, कल्पना शर्मा, धीर सिंह जादौन आदि मौजूद रहे। करियर मेकर्स एकेडमी की वर्कशॉप आयोजित। करियर मेकर्स एकेडमी धौलपुर के द्वारा लाइन फॉलोवर एंड वॉल डिटेक्टर वॉल क्लाइंबर रोबोट की वर्कशॉप करवाई गई, जिसमें 60 से 70 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। 2 दिन की ट्रेनिंग क्लास के बाद रोबोटिक्स की वर्कशॉप अटेंड की, जिसमें सभी बच्चों ने लाइन फॉलोवर और वॉल डिटेक्टर और वॉल क्लाइंबर रोबोट बनाए। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित इस सेमिनार को सीएमए धौलपुर के संस्थापन शोभित पांडे के द्वारा अपने छात्रों के लिए ऑर्गेनाइज किया। सेमिनार में बच्चों ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित वॉल क्लाइंबर रोबोट बनाए, जिसके अंदर यह चीज समझाई गई कि कैसे आजकल बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में वॉल को फॉलो करने वाले और वॉल को क्लाइंब करने वाले रोबोट की हेल्प से बड़े से बड़ा काम कम से कम समय में किया जाता है। यह वर्कशॉप आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी वाराणसी, आईटी रुड़की और आईआईटी कानपुर के द्वारा संचालित होती है।
CMA के संस्थापक शोभित पांडे ने बताया कि कंप्यूटर साइंस की लेटेस्ट ब्रांच रोबोटिक है, जिसके अंदर इन्हीं सभी प्रकार के रोबोट के बारे में हम लोग वर्कशॉप करवाते हैं। इसके अलावा लाइन फॉलोवर रोबोट और ब्लाइंड स्टिक रोबोट पर भी काम किया जाता है, जिसके सेमिनार और वर्कशॉप अगले साल जून में होंगे। CMA के क्लास 9 से 12 तक के सभी बच्चों को पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट मिला। इसमें सबसे अच्छी जो टीम रही उसको मेरिट सर्टिफिकेट मिला और टॉप 10 स्टूडेंट जो हैं वे नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई हुए, जिनका जून में होने वाले टेक्नोथ्रॉन में IIT कानपुर, IIT वाराणसी ले जाया जाएगा। संस्थापक शोभित पांडे ने बताया कि वहां पर जाकर यह सभी बच्चे टॉप 10 टीमों के साथ क्वालिफाई करेंगे और उसके लिए बेटर ट्रेनिंग के लिए इन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा ट्रेनिंग की प्रोवाइड करवाई जाएगी। Presenting the all-new Mihos. Electric. Just as you like. Perfect for you. जॉय ई-बाइक लाइए और पेट्रोल से छुटकारा पाइए। सबसे अधिक ग्राउंड क्लियरेंस होने के कारण गड्ढों एवं पानी भरी सड़कों में आसानी से निकलने की क्षमता, मात्र 17 पैसे प्रति किलोमीटर का विद्युत खर्च, सभी रेंज के मॉडलों में उपलब्ध, एक चार्ज में 130 किलोमीटर तक चलने की क्षमता, दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक, 3 साल की गारंटी, 0 मेंटेनेंस एवं मजबूत बॉडी, GPS सिस्टम लगा होने से चोरी से बचाव। आपके शहर में ही सर्विस सेंटर धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा, राजाखेड़ा, मनिया, सैपौ, करौली, हिंडौन, नादौती, मड रॉयल, मौसलपुर, सपोटरा, श्री महावीर जी, टोडा भीम, कैला देवी में डीलर बनने हेतु संपर्क करें। हरि कृपा EV मोटर्स, मां भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिको ऑफिस के बगल में, ऑडेला रोड, धौलपुर। चौराखेड़ा स्कूल में PM स्वास्थ्य जांच शिविर का हुआ आयोजन। सैपौ क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चौराखेड़ा में PM स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य ऋषिकेश गुर्जर ने बताया कि सरकार के द्वारा चलाए गए 3 दिवसीय कार्यक्रम में पहले दिन लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने हेतु सभी स्टाफ और विद्यार्थियों की ओर से पूरे गाँव में रैली निकाली गई और स्वास्थ्य संबंधित वाद विवाद और निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम के अंतिम दिन मंगलवार को गांव में पहुंची सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तसीमो की चिकित्सा टीम में शामिल डॉक्टर विकास परमार, दंत चिकित्सक शुभम डगरोलिया, फार्मासिस्ट हलीम खान, किरण नीमेश, संजय कुमार गर्ग, लैब टेक्नीशियन आशा मनोज कुमारी, ANM आदि टीम के द्वारा जांच कर आवश्यक दवाई, चश्मा आदि वितरित किए गए। कार्यक्रम में राजेश शास्त्री, राकेश परमार, पवन शर्मा, संतोष कुमार, हरविंदर, रविंद्र शर्मा, वंदना कुमारी, लहरी, राजेश चौहान आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन पवन शर्मा ने किया। वार्षिक उत्सव एवं पूर्व छात्र मिलन समारोह आयोजित। बाड़ी उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मत्सुरा में वार्षिक उत्सव एवं पूर्व छात्र मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पूर्व छात्र रामदुलार गोस्वामी, वरिष्ठ अध्यापक दिनेश शर्मा, अध्यापक नीरज शर्मा, व्याख्याता एवं मुख्य अतिथि पूर्व सरपंच किशन सिंह गुर्जर रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेंद्र सिंह के द्वारा की गई। छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिनमें भक्ति गीत मेरे घर प्रभु राम आए हैं, लघु नाटिका और नृत्य शामिल हैं। छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किए गए। विद्यालय के पूर्व छात्र एवं भामा साहू द्वारा विद्यालय विकास के लिए सहयोग राशि सुपुत्र की गई। प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय की वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की गई। विद्यालय के प्रतिभावान एवं नियमित छात्रों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का संचालन दिलीप मंगल द्वारा किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के स्टाफ शिव सिंह मीणा, रामनिवास मीणा, अनवर खान, गंगाराम गौड़, रामविलास गिरी, दिनेश प्रजापति, दिलीप मंगल, परशुराम शर्मा, गीता जाटव, रघुवीर सिंह, सर्वेश साक्य, बंटी शर्मा, विनोद गुर्जर, रामकरण गुर्जर आदि मौजूद रहे। सामोर स्कूल में मनाया वार्षिक उत्सव व मिलन समारोह। धौलपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सामोर राजाखेड़ा में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि धनीराम द्वारा सभी बच्चों को फल व बैग एवं टी-शर्ट का वितरण किया गया। साथ ही सभी बच्चों के साथ भविष्य में आने वाली परीक्षाओं की तैयारी पर चर्चा की गई। वार्षिक उत्सव में विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गयी, जिसके बाद सभी भामाशाहों का विद्यालय प्रबंधक पप्पू राम के द्वारा सम्मान किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं एवं विद्यालय के होनहार विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह एवं उपहार देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान अमित शर्मा, मनोज श्रीवास्तव, विजेंद्र बघेला, अमरीश शर्मा, रामदास शर्मा, सरयू प्रसाद, ओमवीर गुर्जर, गजेंद्र, अनुपम शर्मा, शिव नारायण, राधेश्याम, संदीप गोविंद आदि उपस्थित रहे।
धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।